हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल ठीक होंगे आई थिंक। तो आज जो है आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आई हूँ, क्योंकि अभी जो है सीएम श्री की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भाई ये चल रहा है, और ये जो न्यूज़ है ना, इससे काफ़ी चीज़ें आपको पता चलेंगी। पहली बात तो ये है कि जो बच्चा ये बोल रहा था कि करेक्शन करनी है, फॉर्म में गलती हो गई है या फिर कुछ भी गलती हो गई है फॉर्म में, तो उसके लिए करेक्शन करनी है। तो करेक्शन करने के लिए करेक्शन विंडो ओपन है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे ही रहा होगा। इन्होंने बता रहे थे करेक्शन विंडो आपकी कब तक ओपन रहेगी। ये आपकी रहेगी भाई 21/3/2026 तक, ठीक है। तो यानी कि 21 मार्च 2026 तक आपकी करेक्शन विंडो ओपन है। तो ये बात होगी करेक्शन विंडो की। अब एक चीज आप यहाँ पे ये समझ लीजिए, करेक्शन विंडो में आपने कोई भी गलती की है, आप एक ही बार अपनी जो करेक्शन है वो कर सकते हैं, बार बार नहीं करें। मतलब कि अलाउड नहीं है, बार बार नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन किया है, ठीक है। वंस एक ही बार आप कर सकते हो। अब ये तो कहोगे कि नॉर्मल है, हमें पता है, हम जब मतलब वेबसाइट पे विजिट करते हो तो पता चल जाता है। जिसको नहीं पता उसको बता दिया मैंने, ठीक है। और दूसरी चीज जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, आपकी एग्जाम डेट एक्सटेंड हो गई है। अब आप कहेंगे यहाँ पे कहीं पर भी लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कि एग्जाम डेट जो एक्सटेंड हुई है, तो हम कैसे मान ले? मानना पड़ेगा भाई, क्योंकि इन्होंने मैंशन किया था कि जो आपका एग्जाम है ना वो कब तक कंडक्ट करवा लेंगे, ये मार्च में आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे। अब मार्च में एग्जाम कंडक्ट कैसे होगा? जब आपका जो है 25 मार्च 2026 को क्या है भाई, लास्ट डेट फॉर्म भरने की कर दी गई है। यानी कि जिस बच्चे ने फॉर्म नहीं भरा है वो भी भर सकता है। तो लास्ट डेट जो है 25 मार्च। अब एक चीज मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही, आपको आ रही हो तो बता देना कि 21 मार्च तो इन्होंने क्या किया, करेक्शन विंडो को करेक्ट करने के लिए दिया टाइम, और 25 मार्च यानी कि जो बच्चे 22 मार्च से लेके 25 मार्च के बीच में फॉर्म फिल करते हैं या फिर करने वाले हैं, और उनका कुछ मतलब गलत वगैरह हो गया, तो उनको करेक्ट करने का ऑप्शन नहीं देंगे क्या? पता नहीं, ये आप सभी बता दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है भाई, लास्ट जब आपकी जो डेट है फॉर्म भरने की वही चेंज हो गई है, तो आपकी एग्जाम डेट भी आगे बढ़ेगी। इसका मतलब केवल 5 दिनों में ऐसे थोड़ी ना कि एकदम से एग्जाम ले लेंगे, नहीं ले सकते हैं। तो यही चीज हमने पहले यूनिक क्लासेस पे बताई थी आप सभी को कि जो आपका एग्जाम है वो किस तरीके से, या तो मार्च के एंड में होगा, पर पॉसिबिलिटी इसकी अप्रैल में ज्यादा रहती है। तो अप्रैल में भी कब से लेकर कब तक रहेगा ये बता देती हूँ। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका जो एग्जाम है ना, आपका जो एग्जाम है वो आपका अप्रैल में कब से लेकर कब तक रहेगा आपका, हम कह सकते हैं कि 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल के बीच में एग्जाम कंडक्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत 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 ज्यादा है। क्योंकि जैसे ही फॉर्म फिल होते हैं उसके 1 हफ्ते बाद या फिर थोड़े से टाइम बाद ये क्या कर देती है, आपकी एग्जाम डेट शीट भी निकाल देते हैं। और अब की बार सिलेबस पहले आ चुका है और आप सभी तैयारी करनी अपनी स्टार्ट कर चुकी हूँ। मुझे पता है हमारी यूनिक क्लासेस की ओल्ड वीडियोस देखकर भी आप तैयारी कर रहे हैं। जो समझदार बच्चे जो पढ़ने में पूरा अपना ध्यान लगा रहे हैं वो हमारी ओल्ड वीडियोस भी देख रहे हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे दीदी हमें नहीं पता, हम छोटे बच्चे, हम कैसे देखें आपकी ओल्ड वीडियोस जिसमें सारी चीजें आपको करवा रखी है। तो भाई प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है। तो यूनिक क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है वो हमने बना रखी है, जैसे मेंटल एबिलिटी भी करा रखी है, जीके भी करा रखी है, आपका जो आ रहा है, इंग्लिश है, हिंदी है, सब कुछ, मैथ्स वगैरह सब कुछ करवा रखा है वहां पर। तो उस प्लेलिस्ट को जाकर आप देखिए। अब जो बच्चे ये बोल रहे थे, अब देखो ये चीज आगे बढ़ रही है ना, आपकी जो एग्जाम डेट आगे बढ़ रही है, तो इसका मतलब एक और चीज निकल के आती है कि आपका एडमिशन प्रोसेस भी आगे थोड़ा सा बढ़ जाएगा, डिले हो जाएगा। मान के चलो अप्रैल के लास्ट में जाके आपका क्या रहेगा, अप्रैल के लास्ट में जाके आपके एडमिशन कंप्लीट होंगे, आप स्कूल में जाना स्टार्ट कर जाओगे, ठीक है। ये चीज हो गई है। अब एक चीज बच्चे मुझसे बार बार यही चीज पूछते हैं, और वो पूछते हैं कि हम अपनी बुक के बारे में आपको अच्छे से बता दें। बुक के लिए व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, कमेंट सेक्शन में जाके आप जो अपनी बुक परचेज कर सकते हो। बुक जो है 6th क्लास के लिए और 9th क्लास के लिए हर सब्जेक्ट की अवेलेबल है। एक ही बुक के अंदर सारी चीजें आपको मिलेंगी। ऑल इन वन बुक है ये। कैसी है भाई? ये बुक जो है भाई ऑल इन वन है, ठीक है। यानी कि हर सब्जेक्ट एक ही के अंदर है। इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, इसमें आपको जो मॉक टेस्ट है, आपका मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें आपकी OMR शीट होगी, इसमें सभी सब्जेक्ट होंगे आपके, ठीक। ये चीज हो गई। इसके साथ MCQs तो भरे पड़े हैं बहुत सारे, और ये जो है आपकी केवल 399 की बुक है, ठीक है।
आप इसको परचेज कर सकते हो। और अगर कोई बच्चा कोर्स लेना चाहता है तो वो आपका कोर्स का प्राइस भी यहाँ पर लिख देती हूँ। इसके लिए बस सिंपल आपको क्या करना है, व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वहाँ पे जाके आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आपको ड्रॉप कर देना है। जैसे ही टाइम लगता है हम आपके मैसेज का रिप्लाई कर देते हैं। ओके, तो अभी भी बहुत सारे बच्चों ने बुक परचेज कर ली है, अब आप पीछे क्यों हो, आप एक ही बुक, ये होता है ना कि 1000 बुक के पीछे पड़ोगे, वो नहीं होता है। आपको एक बुक लेनी है, एक बुक को आपको कई बार अच्छी तरीके से कवर करना पड़ेगा ताकि आप चीजें सीख सके। और मैं ये सही में बताऊं, एसओएससी में हमने मतलब एसओएससी का टाइम था जब भी बुक सेल की थी, सीएमसीटी के टाइम पे भी की है। बच्चे ये बोलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं और डायरेक्ट नहीं भी आते, मतलब कुछ तो डायरेक्ट आते हैं और कुछ जो डायरेक्ट नहीं आते हैं हमारी बुक से वो इनडायरेक्ट वे में आते हैं। इनडायरेक्ट वे में मतलब उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए बोल रही हूँ, जब हम ये बोल सकते हैं कि आपका पेपर एक तरीके से लीक है कि आप उससे अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हो, अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने बता दिया, भी व्हाट्सएप पे आप जाके कर सकते हो। अब आप सभी की यही जिम्मेदारी है कि आप सभी अपने एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से तैयारी करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूनिक क्लासेस नाम से ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको जाकर ज्वाइन जरूर करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि वहां पर जो एमसीक्यूज आपको फ्री में मिलते हैं, फ्री में वो एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट करके देख सके और जो और गाइडलाइंस वगैरह है जो मिलती है वो भी आपको बताया जा सके। ठीक है, इसके साथ जो है, हाँ 11th क्लास के लिए अगर कोई बच्चा पूछ रहा है कि बुक वगैरह, तो 11th क्लास की बुक अवेलेबल है, पर वो स्टेम ओनली स्टेम जो डोमेन है उनका उसके लिए अवेलेबल है, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट कर सकता है बच्चा। ठीक है, और बच्चे ले भी रहे हैं। अब जो है टेलीग्राम ग्रुप के बारे में मैंने बता दिया, यूनिक क्लासेस के नाम से ही, इंस्टाग्राम हैंडल भी यूनिक क्लासेस के नाम से, और चैनल तो यूनिक क्लासेस के नाम से है ही। दूसरा यूट्यूब चैनल एसओएससी यूनिकल्स जो है वो भी हमारा ही चैनल है, अब उसका नाम चेंज करके हमने दूसरा रख दिया है, फिर उसका आप जाकर देख लेना। वो जो चैनल है सेकंड यूट्यूब चैनल, उसका डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है, वो आप जाकर उसको सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आई होप क्लास में ही मिले, और या फिर कोई इंफॉर्मेशन होगी इंपॉर्टेंट तो उसमें मिलेंगे। तो फटाफट से, और क्लासेस के लिए आप कितने एक्साइटेड है मुझे बता दीजिएगा, और अपना नाम मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे पता चले कि कौन बच्चा और कहाँ से ये वीडियो देख रहा है, मतलब दिल्ली में भी हो तो कहाँ से हो, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, और ऐसे ही मेहनत करते रहो।